हेलो दोस्तों, मैं अमित कुशवाहा आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया, हाउ टू कोरोना वायरस वर्क इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। दोस्तों, मैंने इसको 4 फेज में डिवाइड कर रखा है, फेज 1, 2, 3, 4। दोस्तों, मैं एक एक फेज का एक एक टॉपिक आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो हम स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 में हम देखते हैं, ये है कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, हार्ट में जाता है। सबसे पहले हार्ट के मसल्स में ये अटैक करता है। कौन सी वाली मसल्स में? मायोकार्डियल स्मूथ मसल में। और वो हमारे हार्ट के मसल्स में जब आता है तो क्या करता है, वो मायोकार्डियल्स को, ये आया है हमारे मायोकार्डियल मसल, ये है हमारी मसल्स, ये मायोकार्डियल मसल को डैमेज करता है। जब हार्ट की मायोकार्डियल मसल डैमेज होती है तो क्या होता है, जो हार्ट का जो आउटपुट है वो कम होने लगता है, यानी रिड्यूस होने लगता है जब मायोकार्डियल मसल्स डैमेज होने लगती है तब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एलडीएच और सीके के बारे में। जिसको एलडीएच और सीके के बारे में नहीं पता वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एलडीएच होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजन और सीके होता है क्रिएटिन काइनेट रिएक्शन होता है, जो हमारे स्मूथ मसल में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब ये बढ़ता है, जब एलडीएच हमारा बढ़ता है तो सीके के रिएक्शन में हमें प्रॉब्लम आती है, इसमें हमें दिक्कत आती है। तो हमारी जो स्मूथ मसल्स है, चाहे वो लीवर की हो चाहे वो हार्ट की हो, उनमें हमें प्रॉब्लम आती है, वो डैमेज होते हैं या फिर उनके डाई फंक्शन, मतलब उनके जो फंक्शन होते हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं। तो ये एलडीएच जब बढ़ता है तो क्या हमने देखा कि मायोकार्डियल का जो फंक्शन है वो डैमेज होने लगा। अब मायोकार्डियल का फंक्शन क्या है? मायोकार्डियल का फंक्शन यह है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को, यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इनके फंक्शन में सिस्टोलिक प्रेशर 2 से 3 बार काम करता है। उसके बाद उसके बाद इसमें हमें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने लगती है। अब जब कार्डियो का जो फंक्शन है वो डाई फंक्शन हो जाता है डैमेज, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रिथमिया। अरिथमिया का रिलेशन है हार्ट के हार्ट बीट से, जो हमारी दिल होती है उससे, उसके हार्ट बीट से। उसमें क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो क्विकली स्लो हो जाती है, नॉर्मल से क्विकली हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उसे कहते हैं हम अरिथमिया। इसमें भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी ज्यादा होना। जब हार्ट बीट जब तेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हार्ट बीट स्लो होती है उसको हम कहते हैं अरिथमिया। ठीक है, ये आगे समझे। अब हम यहां से देखते हैं, जब कोरोना वायरस ने हार्ट पे अटैक किया, ठीक है, उसके बाद ये फुलमिनेट, जो एक मायोकार्डिस मसल होती है फुलमिनेट, इसमें क्या होता है? फुलमिनेट में जो ये होता है, इसमें जो ये अनकॉमन बीमारी होती है, ये किसी वायरस से ही होती है, किसी भी वायरस से फुलमिनेट मायोकार्डिस होती है। और इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के मसल्स डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, मल्टी ऑर्गन की मसल्स में डैमेज होने लगते हैं या अनकॉमन यह प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या होती है? मायोकार्डिस। इसमें क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। मायोकार्डिस में क्या होता है, इसमें जो हार्ट की जो सेल्स होती है, मायोकार्डिस में, हार्ट में मायोकार्डिस होता है, उसमें मायोकार्डिस एक सेल्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सेल्स प्रोड्यूस। जो सेल्स होते हैं वहाँ एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि केमिकल किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, जो कि यह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन वह केमिकल बाय चांस हार्ट में चला जाता है, तब क्या होता है? हार्ट फेलियर। जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे हार्ट में चला जाता है, तो हमारी
हार्ट की जो मसल्स होती है उनको डैमेज करता है, जिस कारण हमें हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था फेज नंबर 1। अब हम बात करते हैं फेज नंबर 2 की। फेज नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस है या हमारे फेफड़ों में आता है, ठीक है, फेफड़ों में आया या फेफड़ों के अंदर टी सेल्स पे अटैक करता है। टी सेल्स और माइक्रोफेज सेल्स, ये टी सेल्स और माइक्रोफेज सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स दोस्तों हमें बीमारियों से लड़ने में बहुत ही सहायता करता है। और जो टी सेल्स होते हैं यह हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं, WBC के रूप में होते हैं। और यह हमारे इम्यूनो सेल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और जो WBC का जो मेन फंक्शन होता है वो इम्यूनो फंक्शन ही होता है। क्या होता है? इम्यूनो फंक्शन ही होता है। इसीलिए टी सेल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इसमें मैंने एक और बात बोली जो है माइक्रोफेज सेल्स। टी सेल्स और माइक्रोफेज सेल दोनों सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, या प्रोटीन को भी कुछ प्रोटीन जैसा होता है। ठीक है, और माइक्रोफेज का जो शेप है वो मैंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, और माइक्रोफेज का काम क्या होता है? माइक्रोफेज जो होता है यहाँ सेल्स को खाने का काम करता है। ठीक है, यह सेल्स को खाता है और टी सेल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। टी सेल्स की जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में आया, उसने अटैक किया सेल्स पे, तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? माइक्रोफेज सेल्स पे उसने अटैक किया। और जब माइक्रोफेज सेल्स टी सेल्स की जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, लेकिन उस केस में जब कोरोना वायरस आता है तो माइक्रोफेज सेल जो होती है वो टी सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जिस कंडीशन में जो टी सेल्स होती है इनमें भी अपने आप को कुछ खुद प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, लेकिन जो ये टी सेल्स की जो क्षमता होती है प्रोड्यूस करने की, यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है जब टी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं अपने प्रोटीन्स को। ठीक है, ये कंडीशन हमने देख ली। अब हम बात करते हैं साइटोकिन स्टॉर्म की। साइटोकिन स्टॉर्म की कंडीशन में क्या होता है? एक और बात हम टी सेल की जानते हैं। जो टी सेल्स होते हैं यह साइटोकिन की जो मॉलिक्यूल मैसेज होते हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। किसके? साइटोकिन स्टॉर्म की, जिसको हम साइटोकिन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में। दोस्तों, साइटोकिन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोधक सेल्स होती है, जो कि साइटोकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी वायरल कंडीशन में साइटोकिन हमारे ब्लड के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में साइटोकिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि वह किसी भी वायरस से फाइट कर सके। लेकिन साइटोकिन अगर अधिक मात्रा में होते हैं तो यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जिससे हमें डेड भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं क्या होती है। ये जो मैं छोटे छोटे डॉट डाल के ये साइटोकिन है, और ये साइटोकिन के कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं। साइटोकिन की कंडीशन कुछ मायोकार्डिस से मिलती जुलती है। ठीक है, मायोकार्डिस मैंने आपको बता दिया है, फुलमिनेट मायोकार्डिस बता दिया है, जो इसके बाद होती है। ठीक है, अब मायोकार्डिस के बाद हमने देखा था कि हार्ट फेलियर होता है, और जब साइटोकिन बहुत सारे जब अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है। यानी यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ही घातक हो सकता है और हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और शॉर्टनेस ब्रीथिंग भी होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा फेज नंबर 2। लेकिन इसमें हम एक चीज देखेंगे, साइटोकिन की कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने ग्राफ के जरिए मैं आपको भी
दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे ग्राफ में साइटोकिन कैसे प्रोड्यूस होता है जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया हुआ होता है, ठीक है। साइटोकिन स्टॉर्म, मैंने ये ग्राफ बनाया है छोटा सा। इसमें हम देखेंगे साइटोकिन जो केने स्टॉर्म है वो इनिशियल इन्फेक्शन, मॉडरेट इन्फेक्शन और सर्व कोविड-19 विद साइटोकिन स्टॉर्म, ठीक है। इनिशियल इन्फेक्शन में इतना कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साइटोकिन, और जो मॉडरेट होता है वो इतना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तब कुछ जो साइटोकिन है इतना प्रोड्यूस कर देता है हाई लेवल, यानी कि यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। यह हमारे बॉडी के कुछ अंगों को डैमेज भी कर सकता है, या साइटोकिन, जिसे हम हाइपरसाइटोकिनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके जो लक्षण हैं वो है तेज बुखार और थकान होना, ठीक है। क्या है? तेज बुखार और थकान होना जब हमारे बॉडी में साइटोकिन बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा फेज सेकंड खत्म हो। अब हम बात करेंगे फेज थर्ड की। फेज थर्ड एंड फेज फोर्थ, दोस्तों यह दोनों फेज मैं आपको बताऊंगा एक साथ, क्योंकि यह रिलेटेड है दोनों, ठीक है। जब कोरोना वायरस हार्ट पे अटैक करता है, ठीक है, तो उसके अगर एंडोथेलियम सेल पे अटैक करता है तब क्या होता है यह हम देखेंगे, और माइक्रोवेसल सेल पे अटैक करता है तब क्या होता है यह भी हम देखेंगे। सबसे पहले एंडोथेलियम सेल्स होती क्या है? यह एक सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स होती है जो कि ब्लड वेसल का इंटीरियर पार्ट होती है, इंटीरियर सरफेस होता है, ठीक है। यह जो एंडोथेलियम सेल्स है यह वेसल की सरफेस और टिश्यू को अलग अलग करती हैं, ठीक है। इसका काम यह है एंडोथेलियम का, ठीक है। और ये माइक्रो वेसल्स क्या होती है? माइक्रो वेसल्स एक बहुत ही स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, ठीक है। यह एक मतलब माइक्रो वेसल का एक कल्चर होता है पूरा, जो कि पूरे टिश्यू के अंदर, टिश्यू ऑर्गन के टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ये एंडोथेलियम सेल्स फेज थर्ड का है, और जो माइक्रो वेसल्स है ये फेज फोर्थ का है, ठीक है। अब एंडोथेलियम सेल्स और माइक्रो वेसल सेल्स, इसके बाद देखो दोस्तों क्या है, माइक्रो वेसल्स एंडोथेलियम डाइफंक्शन, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो वेसल्स में क्या क्या होती है। माइक्रो वेसल्स में आर्टियोलोसिस, मेटालियोसिस और कैपिलरीज और वेनुल्स होती है, ठीक है। अब माइक्रो वेसल्स का काम क्या है? माइक्रो वेसल्स आर्टियोलोसिस से ऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलरी के थ्रू लेती हैं, और कैपिलरी के थ्रू ही वेंस को थ्रो कर देती है, वेंस के अंदर थ्रो कर देती है, ठीक है। और जो ये स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं यह हमारे हार्ट का खाना देने का काम करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को देने का काम करती हैं माइक्रो वेसल्स, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस के कंडीशन में यह वेसल्स ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को देने में असफल रहती हैं, मतलब हार्ट को नहीं दे पाती, जिस कारण माइक्रो वेसल्स डाइफंक्शन हो जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी होता है एंडोथेलियम में, क्योंकि इसमें भी स्मॉलेस्ट माइक्रो वेसल्स एंडोथेलियम सेल्स होती हैं, एंडोथेलियम सेल्स के अंदर होती हैं, और इसका भी डाइफंक्शन हो जाता है। और जो माइक्रो वेसल्स होती हैं यह एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी आप जानते होंगे, ठीक है। और ये माइक्रो वेसल जो डाइफंक्शन होता है उसके बाद क्या होता है एक्यूट कोरोना सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें हार्ट अटैक आ सकता है और हमारी जो बॉडी के कुछ ऑर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद भी क्या आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इससे भी हो सकती है। दोस्तों ये मैंने बताया कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों
यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि सबको यह पता चल सके कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, वो सबको कोरोना वायरस के बारे में नॉलेज हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी आने वाली वीडियो आप मेरी वीडियो देख सके और अच्छी नॉलेज ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।